अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी इस वीडियो से हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू लेक्चर की सीरीज़ जो कि डिपेंडेंट होगी CS 304 पर, और जो कि हमारी बुक का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसकी हमारे जो है ना रियल लाइफ में इसकी क्या जो है ना इम्पोर्टेंस है। और फिर जो है ना ये हमारी जो लेक्चर की सीरीज़ है इस तरह कंटिन्यूस चली जाएगी। और जैसे जैसे हमारे पास न्यू न्यू कंसेप्ट्स आएंगे वो मैं आपके क्लियर करवाता जाऊंगा इंशाल्लाह इन वीडियोस के अंदर। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हों और आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर रहे हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है। तो बेसिकली जो हमारा एजेंडा है आज का वो है इंट्रोडक्शन के। बेसिकली हम इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मॉडल, बेसिकली मॉडल क्या होता है। और फिर वो मॉडल्स आ जाते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स। मॉडल्स हमारे पास बेसिकली होते कौन से हैं, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन और इनके एडवांटेजेस हमारे पास आ जाते हैं कि एडवांटेजेस इसके क्या हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास टेंजिबल एंड इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, बेसिकली व्हाट इज़ ए मॉडल, ठीक है जी। तो इट इज़ ए टेक्निक इन विच वी विजुअलाइज आवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आप इतना समझ लें कि ये एक टेक्निक है प्रोग्रामिंग की जिसमें हम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को ना ऑब्जेक्ट की सूरत में फॉर्म में ना देखते हैं, ठीक है जी। और विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। एंड फिर इनके ना हम रियल लाइफ में इंटरेक्शंस को देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ जो है ना इंटरेक्ट किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है जी। क्या इंटरेक्शंस हैं इनके दौरान। फिर अगर इसको मैं जो है ना एक आसान वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप ये भी कह सकते हैं कि अ टेक्निक फॉर सिस्टम मॉडलिंग, ठीक है ना। कि सिस्टम मॉडलिंग की जो टेक्निक है उसको हम बेसिकली मॉडल कहते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी ओ मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल दी हुई हैं। पहला है हमारे पास कोई पर्सन हो सकता है, फिर उसके बाद हमारे पास कोई ट्री हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये भी हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट्स ही कहलाते हैं, ठीक है ना। लाइक हमारे पास हाउस है कोई, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार, कार भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। और जी These objects interact with each other to perform different operations। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना ये एक दूसरे का साथ इंटरेक्ट करते हैं और डिफरेंट जो है ना ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स इसमें बेसिकली क्या क्या है जो मैंने पहले आपको बताया। एक तो है पर्सन, पर्सन का कोई नेम हो सकता है, ठीक है ना, उसकी आइडेंटिटी है अली, लाइक अली कोई जो है ना नेम है उसका। नेक्स्ट हमारे पास हाउस आ जाता है जी। फिर उसके बाद हमारे पास कार आ जाता है और फिर हमारे पास आ जाता है ट्री। ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। अब इनके दरमियान इंटरेक्शंस क्या हैं। इंटरेक्शंस से मुराद ये है कि ये एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास आ जाता है अली लिव्स इन द हाउस, कि अली जो है ना घर में रहता है। तो बेसिकली अली इंटरेक्ट किसके साथ कर रहा है, हाउस के साथ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी अली ड्राइव्स दी कार। अली क्या करता है, कार चलाता है। तो अली इंटरेक्ट कर रहा है कार के साथ, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली अली क्या कर रहा है, ऑपरेट एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कार के साथ, ठीक है ना। वो पहले क्या कर रहा है, वो अली एक ऑब्जेक्ट है, कार भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है इंटरेक्शंस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बनाई है इसकी कि अली कार के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अली हाउस के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हाउस भी अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कार भी ऑब्जेक्ट है, और अली एक पर्सन वो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये तीनों जैसे कि अब हाउस अली और कार, अब हाउस और कार का भी इंटरेक्शन हो सकता है। लाइक हम पार्क करते हैं हम कार को हाउस के अंदर, तो वो भी एक इंटरेक्शन तो बन रही है। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो अली कार को ड्राइव करता है, इसमें एक ऑपरेशन जो है ना परफॉर्म हो रहा है कि वो उसको ड्राइव करता है। अब नेक्स्ट अली हाउस में रहता है तो ये भी एक इंटरेक्शन होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन
एडवांटेजेस, बेसिकली इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के। पीपल थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, के लोग जो है ना इसको फिर सोचना शुरू कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स की सूरत में, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी ओ मॉडल्स मैप टू रियलिटी, ठीक है ना। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हमारी रियलिटी में भी जो है ना रियलिटी का भी अहाता करते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है देयरफॉर ओ मॉडल्स आर इजी टू डेवलप, कि हम इनको आसानी से डेवलप भी कर सकते हैं और ये हमारे अंडरस्टैंडेबल भी हैं, ठीक है ना। तो ये एडवांटेजेस हैं इसके कि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजीली डेवलप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये हमारी रियल लाइफ का जो है ना अहाता करते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास है जी व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, बेसिकली ऑब्जेक्ट होता क्या है। खुद जो है ना ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट के रिलेटेड बात तो की, लेकिन ऑब्जेक्ट बेसिकली है क्या चीज। एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग टेंजिबल, टेंजिबल से मुराद एक ऐसी चीज होती है जिसको हम फिजिकली जो है ना फिजिकल एग्जिस्टेंस भी रखती हो और हम उसे टच भी कर सकते हो, ठीक है ना। समथिंग टेंजिबल, अली, अली को हम टच भी कर सकते हैं, उसका नाम भी है, वो एग्जिस्ट भी करता है। इस तरह कार, कार भी एक उसकी बॉडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो ये टेंजिबल, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। समथिंग दैट कैन बी अप्रहेंडेड इंटेलेक्चुअली, एक ऐसी चीज इंटेंजिबल भी हो सकती है जो इंटेलेक्चुअली, लाइक हमारे पास टाइम, डेट, इसको हम टच तो नहीं कर सकते बेसिकली, लेकिन हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ये भी एक दूसरे का साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट की ही एक किस्म है, ठीक है ना। और फिर उन ऑब्जेक्ट्स की जो है ना स्टेट कोई हो सकती है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स जिसको हम कह सकते हैं। फिर वेल डिफाइंड बिहेवियर, उसका कोई बिहेवियर हो सकता है, ऑपरेशन को जो वो परफॉर्म करता हो, लाइक पर्सन है, पर्सन क्या करता है, ईट करता है, खाना खाता है, ठीक है ना। और तो ये बेसिकली उसका एक ऑपरेशन है, ठीक है ना, पानी पीता है तो ये भी एक ऑपरेशन है। तो ये इसको डिफाइन कर रहा है, इसके बिहेवियर को। अब कार है, कार, हम कार के जो है ना ऑपरेशन हमारे पास क्या है, उसकी ब्रेक्स होती हैं, ठीक है ना, उसको ड्राइव करते हैं, ठीक है ना, उसके गियर्स होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इसके सारे ऑपरेशंस हैं, ये इसका बिहेवियर है हमारे पास, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास उसकी कोई यूनिक आइडेंटिटी हो सकती है, लाइक पर्सन है तो उसका नाम कोई अली हो सकता है, ठीक है ना। तो ये उसकी कोई आइडेंटिटी है, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल अलीज है टेंजिबल ऑब्जेक्ट। अब जो है ना इसके एक स्टेट है, ठीक है ना। स्टेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, अली का कोई नेम होगा। फिर उसकी कोई एज होगी, एज मतलब कि उसकी हमारे पास मेंशन हमें करनी पड़ेगी कि ये भी उसकी स्टेट में जो है ना शामिल है। तो अब नेक्स्ट उसका बिहेवियर होगा, बेसिकली बिहेवियर में हमारे पास क्या होता है, ऑपरेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया, वॉक्स, वो चल सकता है, ईट्स, वो खाना खा सकता है। आइडेंटिटी उसकी क्या होगी, हिज नेम, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट है उसका हम देख लेते हैं जी। डेट इज ए इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट, बेसिकली डेट क्या है, एक इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ना ये भी। अब इसकी भी एक स्टेट है, स्टेट, ईयर, डे, मंथ, ये इसकी स्टेट है। अब बिहेवियर क्या है, सेट ईयर, सेट डेट, सेट मंथ, सेट डे। तो ऑपरेशन हम इस पर कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं कि यूजर इसमें ईयर को सेट कर सकता है, डे सेट कर सकता है, मंथ सेट कर सकता है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसको कोई हम यूनिक आईडी परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो इसकी आइडेंटिटी होगी।